एक दफा का जिक्र है कि एक वसी जंगल के दिल में लियू नाम का एक अक्लमंद बूढ़ा शेर रहता था। लियू अपनी हिकमत और मेहरबानी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। जंगल के तमाम जानवर उसकी इज्जत करते थे और वो अक्सर मुख्तलिफ मामलात में इससे मशवरा लेते थे। जंगल के दूसरी तरफ फेलिक्स नाम की एक चालाक और चालाक लोमड़ी रहती थी। फेलिक्स अपनी चालाक चालों और धोखेबाज तरीकों के लिए जाना जाता था। वो अक्सर दूसरे जानवरों की बेहूदगी से फायदा उठाता था और उनको धोखे से उनके खाने और माल से महरूम करता था। एक दिन जंगल में शदीद कहत पड़ गया और खुराक की कमी हो गई। जानवर बेचैन और भूखे थे। लियू अक्लमंद शेर ने तमाम जानवरों की एक मीटिंग बुलाई और मशवरा दिया कि वो मिलकर हल तलाश करें। लियू ने कहा कि हमें एक ऐसा रास्ता तलाश करना चाहिए जो हमने छोड़ा, थोड़ा सा खाना बांटने का। अगर हम मिलकर काम करें तो हम इस खुश्क साली से बच सकते हैं। जानवरों ने इत्तेफाक किया और उन्होंने अपना खाना बांटना और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी। लियू सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा काबिल होने की वजह से खाने की तलाश करेगा और उसे कमजोर जानवरों में तकसीम करेगा। ताउन और इत्तेहाद पर जंगल परवान चढ़ने लगा। फेलिक्स चालाक लोमड़ी साए से ये सब देखता रहा। वो दूसरे जानवरों को एक साथ काम करते और बांटते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि इसका मतलब था कि इसकी चालों और फरेब के मौके कम थे। चुनांचे इसने उनके इत्तेहाद को तोड़ने का मंसूबा बनाया। एक दिन फेलिक्स बज़ाहिर जरूरी मामला लेकर लियू से राब्ता किया। लियू, उसने कहा, मैंने ये अफवाहें सुनी हैं कि हाइनिस का एक ग्रुप हमारे इलाके पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। लियू ने हमेशा मोहतात इस मुमकिना खतरे पर बात करने के लिए एक मीटिंग तलब की। जानवरों ने लियू के फैसले पर भरोसा करते हुए एक जंग की तैयारी शुरू कर दी जिसके बारे में उनका ख्याल था कि आने वाला है। हफ्ते गुजर गए और जानवरों ने अपना वक्त और वसाइल गैर जरूरी तैयारियों में जाय कर दिए। वो थके हुए और भूखे पड़े, लेकिन वो मुत्तहिद रहे क्योंकि उन्हें अपने अक्लमंद रहनुमा पर भरोसा था। एक दिन फेलिक्स मजीद अपने जोश पर काबू ना रख सका और हंस पड़ा। हा हा हा, कोई हाइना हमला करने का इरादा नहीं कर रहा है। मैंने ये देखने के लिए बनाया है कि तुम सबको कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। जानवर फेलिक्स से इसके फरेब की वजह से नाराज थे। इसकी चाल में पड़ने पर वो अपने आप को धोखा और बेवकूफ महसूस करते थे। लियू अक्लमंद शेर बोला, फेलिक्स, तुमने इस बार हमें बेवकूफ बनाया होगा, लेकिन तुमने हमें इत्तेहाद और एतिमाद की अहमियत बताई है। हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी भलाई के लिए अपनी होशियारी का इस्तेमाल करने का वादा करना चाहिए। अब से जंगल। फेलिक्स को अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ और वो अपने रवैये को बदलने पर राजी हो गया। उसने सीखा कि हकीकी ताकत इत्तेहाद और एतिमाद में है, चालाक चालों में नहीं। इस दिन से उसने अपनी जहानत का इस्तेमाल जंगल की तरक्की में मदद के लिए किया और जानवर हम आहंगी से रहते थे। कहानी की अखलाकियात यह है कि इत्तेहाद और एतिमाद एक कम्युनिटी के फलने फूलने के लिए जरूरी है और होशियारी को हमेशा बड़ी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।